वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही वो है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें हमने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है। इसके जस्ट पीछे हम लोग पढ़े हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीयता के कारण और बहुत सारी तुलना पढ़े हैं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब एक प्रकार से उसकी अभिक्रिया है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है किन किन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या प्रदान करता है ना। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी रासायनिक गुण है उसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे, देखिए ध्यान से, है ना। और एक चीज़ और, यहाँ जो वीडियो है नीट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल है और छोटे 12वीं क्लास बीएससी क्लास के लिए भी ज़्यादा यूज़फुल है। तो सीधा चलते हम लोग पॉइंट में कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH। RC डबल मतलब यहाँ पर कोई एल्किल समूह है, ओके। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपको एक चीज़ क्लियर करना होगा कि इस चारों के आधार पर ही हम लोग इसके गुण को पढ़ेंगे। कैसे कैसे, देखिए ध्यान से। अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु के कारण क्रियाएं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है किसी भी कंपाउंड के साथ या किसी भी यौगिक के साथ किसके आधार पर क्रिया करेगा, तो उसी आधार को मैं बता रहा हूँ कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु के कारण क्रिया, कि इसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर होता है R मतलब क्या है अपने पास CH3CH जो भी है ना। यहाँ पर कोई एल्किल समूह है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। मतलब ये जो अम्लीय हाइड्रोजन है, ये अम्लीय हाइड्रोजन निकलेगा, इसी के आधार पर एक क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। कि कितने बार ये अम्लीय हाइड्रोजन कार्य करता है उसी के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ आ रही मैं बोल रहा हूँ वो, मतलब मान लो जाए, यही पर थोड़ा समझा देता हूँ मैं कि ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया हम लोग मान कराते हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला OH और ये वाला H निकल कर क्या बनाता है, आपका जल बनाता है। तो इस क्रिया में ये वाला हाइड्रोजन भाग लिया ना, मतलब जो अम्लीय हाइड्रोजन है वो भाग लिया, तो उसके आधार पर जो क्रिया होगी उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु के कारण क्रियाएं, क्लियर हो गया पहला। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं CH समूह, COOH समूह के OH समूह के कारण क्रियाएं। चलिए, इसमें केवल हाइड्रोजन निकला, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं पूरा का पूरा, अगर OH क्रिया करता है तो कौन कौन सी क्रिया होंगी, बात समझ रहे हैं आपको। पहले हाइड्रोजन बस निकलता था, पूरा 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 क्या है, OH निकलता है। तो COOH समूह के OH समूह के कारण क्रियाएं, इनके कारण, ये इसके निकलने के कारण जो क्रिया होगी उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे भाग में हम लोग हमने बांटा है इसको कि संपूर्ण COOH समूह के कारण क्रियाएं, कि पूरा का पूरा ये क्रिया करेगा, COO पूरा क्रिया करेगा, उसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट पढ़ेंगे हम लोग एल्किल या एरिल समूह के कारण क्रियाएं, कि अब इधर का तो हो गया, हाइड्रोजन की क्रिया होगी, OH की क्रिया हो गई और COOH की क्रिया हो गई। अब बचा क्या, R। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, कार्बन H बहुत सारे हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी क्रिया कर सकते हैं ना। तो इसके आधार पर भी जो क्रिया होगी उसको भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही लंबा वीडियो रहेगा, एक वीडियो में नहीं होगा तो मैं सेकंड वीडियो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट डालना कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु के कारण क्रियाएं, क्लियर है। किसके कारण, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु के कारण क्रियाएं। तो उसका पहला पॉइंट हो जाएगा, क्लियर है। अब उस पहला पॉइंट का पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि क्षारों के साथ क्रिया, क्लियर है। तो इसका मैं डिटेल तो लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली मैं आपको रिएक्शन समझाऊंगा, क्लियर है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, क्लियर है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह क्षार के साथ क्रिया कर, NaOH। यहाँ पर मैं डिटेल भी बता रहा हूँ साथ साथ ना, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्षार जैसे कि NaOH के साथ अभिक्रिया द्वारा लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण बनाता है। डिटेल भी समझिएगा लास्ट टाइम। पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से कि RCOO NaOH के साथ क्रिया करेगा तो कैसा होगा। देखिए इसकी संरचना आप लोग तो जानते हो, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ऐसा है, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर और क्या है, H है। तो होता क्या है कि ये सोडियम प्लस आयन, ये क्या है, माइनस आयन है, क्लियर है। अब होगा क्या कि इस जगह ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है, यहाँ पर मैं दूर में रख देता हूँ हाइड्रोजन को, क्लियर है। अब ये इस जगह क्या होता है कि ये OH माइनस है, OH क्या है, माइनस है। तब होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड जब टूटता है तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। इसमें आता है माइनस चार्ज, क्या आता है, माइनस चार्ज, और ये प्लस आयन ग्रुप में बाहर निकलता है और प्लस के साथ कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। मतलब क्या बनेगा आपका H2O, क्या बनेगा, H2O। अब बचा क्या, बचा हमारे पास है सोडियम प्लस आयन ग्रुप में, और ये हमको क्या प्राप्त हुआ है, RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज के साथ,
क्लियर है। अब माइनस चार्ज के साथ जब प्राप्त हुआ है तो इसको क्या करेगा, यहाँ पर कोई प्लस चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन देकर किसी को खींचने की कोशिश करेगा। तो किसको खींचेगा, सोडियम को। तो ये आपके पास सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया है ना, मतलब ये लवण हो गया, सोडियम लवण, ठीक है ना, सोडियम का लवण। क्लियर है अपने पास। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आगे हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर अभी मैं इसका नाम नहीं बोल सकता ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप आ रहे हैं। जब मैं CH3 में बात करूँगा तो जैसे कि एस्टेट बनेगा तो सोडियम एस्टेट बताऊँगा। क्लियर है ना, तो ये हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ये तो क्लियर हो गया है ना, ठीक है। अब यहाँ दुर्बल क्षारक, ये तो प्रबल क्षारक हो गई ना, ठीक है, ये प्रबल क्षारक हो गया। अब मान जाए दुर्बल क्षारक की बात करते हैं तो ये दुर्बल क्षारक के साथ क्रिया कर COOH, ठीक है। जैसे कि हमारे पास Na सोडियम नाइट्रेट आ जाए, सॉरी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्लियर है। या तो हम लोग उसके साथ भी क्रिया करवा सकते हैं, किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, वो भी बहुत अच्छी बात होगी। क्लियर है, तो सोडियम नाइट्रेट के साथ भी करा सकते हैं, और चलो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। तो ये क्या करता है कि कुछ हमारे पास दुर्बल क्षारक है, ठीक है, दुर्बल क्षारक है तो उसके साथ क्रिया कर ये क्या बनाता है, देखिए फिर वही सिचुएशन आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन यहाँ पास है, 2 हाइड्रोजन हो गया, और कार्बन में क्या है, 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन इससे लेकर हम लोग क्या बना सकते हैं, H2O, क्या बना सकते हैं, H2O। अब CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बचा, CO2 बचा, क्या बचा, CO2, और क्या बचा अपने पास, RCOO, क्या बचा, RCOO, और यहाँ पर प्लस n में सोडियम है तो यह आपका सोडियम बनाएगा। क्लियर है। तो इसको हम लोग समझना है ना। तो यहाँ पर मैं डिटेल कर देता हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वहाँ क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, ठीक है, तथा दुर्बल क्षारक जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, आदि के साथ अभिक्रिया कर CO2 उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और CO2 उत्पन्न करते हैं, और ये भी क्या बनाते हैं, आपके पास कोई भी लवण बनाते हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सीधी सी, डिटेल लिख लोगे ना, ठीक है, CH3COOH। चलो यहाँ पर हम लोग 2 कार्बन वाले एथेनोइक का यूज़ करते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड। अब हम लोग लेते हैं क्या, कोई भी लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से मैंने जो बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या तो ले सोडियम बाइकार्बोनेट या तो ले सोडियम नाइट्रेट। चलो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट में बताता हूँ, ये नाइट्रेट बोलते हैं यार बार बार, सॉरी। चलिए यहाँ पर क्रिया करोगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमको थोड़ा एक दिक्कत आ गई कि हम लोग को 2 अणु लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, ये सेम रिएक्शन नहीं होगा ना। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, सोडियम हमारे पास 2 जन है। यहाँ पर तो बात ये होती है कि अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक सोडियम जाएगा, लेकिन यहाँ पर सोडियम तो 2 है भैया, इसके आधार पर हमको 2 अणु लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 अणु लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसा है अपने पास है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, N है, एक जन N इधर है, एक जन N इधर है। क्लियर हो गया। और एक अपने पास CO3 है। क्लियर हो गया। ये तो आपको पता ही है पहले से, है ना। अब इस जगह देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए ना, ये 2 जन है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H, ऐसा है। क्लियर है। मतलब ये 2 अणु लिए हैं ना, 2 अणु, तो 2 अणु लिए हैं, तो देखिए हमारे पास जो अवेलेबल है, हमको केवल यहाँ O से कोई मतलब नहीं, अपने को हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु के कारण, केवल अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु को ही हमको साथ में लेना है, इसको ऑक्सीजन को वगैरह को नहीं लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 1 ऑक्सीजन, CO3 का 1 ऑक्सीजन मिलकर आपका क्या देगा, H2O,
देखिए मैं हर रिएक्शन में सबसे पहले H2O को लिखता हूँ, लेकिन आप जब रिएक्शन लिखोगे तो इस उत्पाद को पहले लिखते हैं, उसके बाद H2O को बाद में लिखते हैं, याद रखिए, ये अपना अपना स्टाइल है ना। ठीक है, तो ये आपको सामने में लिखना है, ये जो बाकी उत्पाद को पीछे में लिखते हैं, है ना। तो H2O बन गया, क्लियर हो गया। और क्या बचा यहाँ पर, CO3 में से एक ऑक्सीजन निकला तो क्या बचा, CO2 बचा ना, ठीक है। और क्या बचा अपने पास, देखिए यहाँ पर बचा CH3CO, क्लियर है, COO, और नीचे क्या बचा, CH3COO, क्लियर है। तो इसके साथ दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, क्लियर है, एक नाइट्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये सॉरी नाइट्रोजन बोला क्या, सोडियम यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्लियर हो गया। ये बन गया आपके पास सोडियम एसीटेट। अब इस जगह देखिए थोड़ा ध्यान से कि इसको आप रिएक्शन में कैसे लिखोगे, CH3COOH Na2CO3, क्लियर है। और इसमें से क्या करोगे, इसको डायरेक्टली लिखोगे जी, यहाँ पर दो जाने की लिखने की जरूरत नहीं है, 2CH3COO Na, सोडियम का लवण बन गया, ठीक है। और क्या है, CO2 और H2O को दो अणु मत करना है ना, ठीक है, इसका दो अणु रहेगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि क्षारों के साथ कैसे क्रिया होती है। और आपका होमवर्क ये है कि आप क्या करोगे, इसी को एसिटिक एसिड को NaOH के साथ क्रिया करके देखना, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। और उस स्थिति में इसको दो अणु मत लेना ना, क्योंकि इसके पास सोडियम एक ही है, इसके पास सोडियम एक ही भी है, ठीक है ना, तो एक ही अणु लेना, क्लियर हो गया। ये हो गया क्षारों के साथ क्रिया, क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा नंबर के पॉइंट में, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया देखते हैं ना। मैं बोल रहा हूँ तो समझ आ रहा है, क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा होगा, बात अलग है। धातुओं के साथ क्रिया, अब धातुओं के साथ क्रिया में क्या है यार, सीधा पॉइंट ये है कि हम लोग ले लेते हैं कि इसको जैसे कि CH3 और COOH, ये हो गया, आपने एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, और ले लिया हमने सोडियम, क्या ले लिया हमने, सोडियम। अब होगा क्या अपने पास, यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अपने पास OH नहीं है ना, याद रखिए, केवल धातु के साथ क्रिया करवा रहा हूँ मैं, है ना। ये +1 वाले वो भी समझना, सोडियम +1 वाले हैं। इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन अकेला ऐसे H+ के रूप में निकलता है ना, क्लियर है। और अगर हमको क्या करना है कि पूरा अच्छी तरह, क्योंकि H+ आयन के रूप में निकलेगा ना, तो आयन के रूप में नहीं निकालना है अपने को, ठीक है। तो पूरा H2 निकालना है, हमको दो हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ केवल एक ही हाइड्रोजन है। इससे आपको क्या समझ आ रहा है, इससे समझ आ रहा है कि हमको कितने अणु लेना है, दो अणु लेना है, क्लियर है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब यहाँ पर क्या होता है कि ये जब रिएक्शन करता है तब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक, इसको अलग अलग लिख देता हूँ मैं, ठीक है। CH3 यहाँ पर 2 लगाने के अच्छा है कि अलग अलग लिख दिया जाए, क्लियर है। और यहाँ से क्रिया करवाते हैं। अब क्या होगा, क्रिया करता है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो निकलता है, क्लियर है, यहाँ पर हाइड्रोजन है वो निकलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन तो नहीं है, तो H2O के रूप में निकल कर क्या लिखेगा, H2 के रूप में लिखेगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा बाहर, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास कि सोडियम, तो सोडियम एक जन यहाँ पर जाएगा, लेकिन दूसरा सोडियम तो है नहीं ना, तो दो सोडियम की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2CH3COO Na, दो सोडियम हो गया, यहाँ पर दो लिख दिया हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिएक्शन क्या है कि धातुओं के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वहाँ धातुओं के साथ क्रिया करके धात्विक लवण बनाता है। धात्विक क्या बनाता है, लवण बनाता है। वह H2 गैस क्या करती है, मुक्त करती है। यही होगा धातुओं के साथ क्रिया। चलो ये तो सिंगल +1 ऑक्सीकरण अवस्था या +1 संयोजकता के आधार वाले। अब मैं +2 वाले में बताऊँगा, तो +2 वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, CH3COOH प्लस जिंक में करते हैं, ये +2 वाला है ना, ये +1 वाले हैं। तो अब हमको 2 Na की आवश्यकता पड़ती थी, 2 Na की, अब 2 Na की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि +2 तो अकेला संभाल लेता है ना, 2 जने को, ये है ना, ठीक है। तो इसके 2 अणु की ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 अणु में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो 2 हाइड्रोजन निकल कर कितना बनाएगा, H2 बनाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा, COO बचेगा एक, और एक और बचेगा CH3COO, ठीक है। और ये Zn तो 2 जने को ले लेते हैं ना एक साथ, मतलब 2 जने को बना लेगा ये Zn, क्लियर हो गया, ओके। तो ये हो गया आपका जिंक एसिटेट हो जाएगा, ये क्लियर है। और H2 गैस तो क्या हो गई, मुक्त हो गई, क्लियर है। तो ये हो गया आपका धातुओं के साथ क्रिया, क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया धातुओं के साथ
क्रिया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु के कारण क्रियाएं, इसमें केवल अम्लीय हाइड्रोजन ही कार्य कर रहा था। ठीक है, बार बार, है ना। तो क्षारों इसमें अम्लीय हाइड्रोजन के पहला पॉइंट था हमारा। ठीक, उसका पहला और दूसरा 2 पॉइंट मैंने बताया, क्षारों के साथ क्रिया और धातुओं के साथ क्रिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या है, COO समूह के OH समूह के कारण क्रियाएं, कि जो OH समूह है इसी के आधार पर ये क्या कौन कौन सी क्रिया करता है, उसके आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, आ गया था आपका हाइड्रोक्सिल समूह के कारण अभिक्रियाएं। चलो, अब लाइन वाला कॉपी आ गया। एक जने कमेंट किया था कि लाइन वाला कॉपी में समझ नहीं आता करके, तो भैया तू तेरा ध्यान कॉपी के पेज में रहता है। हाँ चलो, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण अभिक्रियाएं, सॉरी हाइड्रोक्सिल समूह के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, उसके कौन से OH हाइड्रोक्सिल समूह के कारण अभिक्रियाएं, हम लोग H वाले देख रहे थे। तो इसका पहला पॉइंट लिख लेना आप लोग, एल्कोहल के साथ क्रिया, एल्कोहल के साथ क्रिया, एल्कोहल के साथ क्रिया। तो एल्कोहल के साथ क्रिया क्या कर देगा, बस आपको ये समझना है। यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, किसी एल्कोहल, एल्कोहल मतलब ROH, CH3 जोड़ सकते हैं इसमें, जब आगे जोड़ कर बताऊंगा मैं, ठीक है ना। और पेपर में आएगा तो आप इसको ना लिखकर उसको, उसके रिएक्शन को ज़्यादा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ROH हो गया, क्लियर है। अब हम लोग किसके उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पर P2OH की भी लिखने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो समझ जाके लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो RCOOH प्लस ROH, ये मतलब एल्कोहल हो गया। ठीक है, अब किसके प्रेजेंट में, H2SO4 के प्रेजेंट में। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, एल्कोहल से क्रिया को हम लोग बोलते हैं एस्टरीकरण, एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन, क्लियर है। हाँ चलिए, अब रिएक्शन में होगा क्या भाई, वही सिचुएशन, फिर R डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, अभी में OH निकलेगा बाहर। ठीक है, ROH ऐसा हुआ है अपने पास। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए ध्यान से कि इस जगह देखिए, इस OH की जगह हमारे पास R है, C है, ये आपको पता है। यहाँ से अगर हाइड्रोजन बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है, हाइड्रोजन जब बाहर निकलता है तो हाइड्रोजन जब बाहर निकलता है तो क्या होता है हमारे पास कि कोई ना कोई हमारे पास ऑक्सीजन बच जाता है ना। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा OH क्रिया में भाग लेगा, OH पूरा क्रिया में भाग लेगा, तो उस जगह क्या हो जाएगा, उस जगह हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये निकल कर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और ये OH है ना, यहाँ पर OH है, वो क्या करता है, वो यहाँ के एक हाइड्रोजन को लेकर, एल्कोहल के यहाँ पर O और H के बीच क्या होता है, बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड के एक हाइड्रोजन को लेकर ये बना देता है आपका जल, H2O। क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास यहाँ पर कार्बन, देखिए यहाँ पास कार्बन बचा, और यहाँ पर क्या है, RO, क्या बचा है, RO, और यहाँ ये जो OH है ना, ये OH का जो ऑक्सीजन है उसमें लोन पेयर था, इसी के आधार पर ना इसने क्या लिया, H+ को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, और अपने ओर क्या कर लिया, खींच लिया, अपने ओर खींच लिया, मतलब समझते हो ना, है ना, H2 बना लिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो गया है, एक बॉन्ड फ्री हो गया है, और यहाँ पर भी देखो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है अपने पास है, R, कौन जुड़ा हुआ है, R। तो इस तरह से यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है वो हुआ है किसके कारण हो रहा है, OH के कारण हो रहा है, मतलब जो OH है उसी के आधार पर यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग उदाहरण समझते हैं। मैंने ले लिया है आपके पास एस्टिक अम्ल CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ये अपने पास है ना। और हमने क्या लिया है, माना जाए मेथिल अल्कोहल लेंगे या तो एथिल अल्कोहल लेंगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं C2H5 ले लेते हैं, चलो ठीक है, C2H5 OH
क्लियर हो गया। ये एथिल अल्कोहल है ना। अब यहाँ पर देखो रिएक्शन कहाँ करना है, रिएक्शन आपको पढ़ना है यहाँ से, क्लियर है, यहाँ से और इसका एक हाइड्रोजन। क्यों हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोक्सिल समूह के कारण ना, हाइड्रोक्सिल समूह की क्रिया। तो ये निकल गया और ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा जल। क्या बनाएगा, जल। यहाँ पर मैं जल नीचे लिख देता हूँ, क्लियर है। और हमारे पास ये जल तो बन गया, और साथ ही साथ ये हमारे पास जो बचे उसको लिख दीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर ब्रेक मैं आगे समझा चुका हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो ब्रेक हुआ है, जो बंद है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, ठीक है, उस बॉन्ड के ब्रेक होने से H+ के रूप में बाहर निकल गया। मतलब यहाँ पर अपना ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है कहाँ आएगा, ऑक्सीजन में आएगा। ये तो आपको पता ही है ना, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में आएगा, है ना। मतलब इसके पास लोन पेयर है, इसके आधार पर, इसी के आधार पर यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देकर किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर कार्बन साथ जुड़ेगा तो ये किसके रूप में जुड़ेगा, O, और उसके साथ कौन जुड़ा है, C2H5 जुड़ा हुआ है ना। तो ये हो गया आपका एथिल एसीटेट हो गया, एथिल एसीटेट हो गया, ये बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब आएगा तो इतना तक ही लिखना है अपने को, या केवल इसी बात को लिखोगे तो भी चलेगा। इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल है, क्लियर है ना, सॉरी एथिल अल्कोहल ये है, और ये क्या है आपका एसिटिक एसिड है। बस ये रिएक्शन हो गया। अब ये सब आप 12वीं तक ही लिखोगे, लेकिन जब कॉलेज में चले जाओगे उस सिचुएशन में आपको मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलो मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, और बहुत ही टफ मैकेनिज्म है ना। वैसे तो आपको ध्यान सुनेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H, ये है अपने पास, क्लियर है। अब धीरे धीरे समझना हर चीज़ को, है ना। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बचेगा ना, हाँ बचेगा, क्लियर है। इसके पास भी लोन पेयर रहेगा, क्लियर है, आपको पता है। हमने क्या लिया है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बताना भूल गया मैं, H2SO4 शुरू में तो बताया था ना मैं, यहाँ पर H2SO4 लेते हैं करके, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, देखो हमने लिया है H2SO4। मतलब ये अम्लीय प्रकृति का है ना, अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या देगा अपने पास, H+ देगा क्या, H2SO4 अम्लीय तो H+ तो देगा ही देगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन देखिए ध्यान से कि ये वाला जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर है, वो क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देकर इस ऑक्सीजन को अपने में क्या करता है, अटैच करता है। ये ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन को, किसको, हाइड्रोजन को अपने में क्या करता है, अटैच करता है। तो कैसे रचना बनती है देखिए ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोजन को ले लेता है। क्यों, क्योंकि इसने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन देता है तो कौन सा चार्ज आएगा इसमें, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटेगा ना, अभी आप यहाँ पर दिक्कत मत करिए कि 3 बॉन्ड बन गया करके, ठीक है, ओके। और क्या बचा अपने पास है, अपने पास क्या बचा है, OH बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, OH, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ आगे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ना, नीचे की ओर जा रहा हूँ मैं, इधर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। नीचे से नीचे होते ऐसे ऊपर चलेंगे फिर ना। तो देखिए ये आपको समझ आ गया। अब आगे रिएक्शन देखते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, एल्कोहल के साथ। तो एल्कोहल तो हो गई हमारे रिएक्शन में। तो हमने किसको, कौन सा एल्कोहल लिया था, CH3 लिया था ना, सॉरी C2H5 लिया था ना, C2H5OH लिया था हमने। मतलब ये वाला जो OH है उसके पास ऑक्सीजन, उसमें भी क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा ना, ठीक है। तो देखिए ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आएगा। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, आवश्यकता है। भैया हाइड्रोजन को दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, मर अब खत्म, है ना। तो ये क्या है, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो क्या करता है, ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, खींचेगा नहीं खींचेगा, ठीक है। और खींचेगा मतलब उसका क्या होगा, जो प्लस चार्ज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, क्लियर है। तो इसको मैं एक सिचुएशन और बताता हूँ कि CH3 C सिंगल बॉन्ड OH, क्लियर है, सिंगल बॉन्ड OH, इस तरह से हो गया। अब देखिए कि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो गया, मतलब कार्बन में कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब बताओ, अब इस कार्बन को प्लस चार्ज कौन देगा भाई, सॉरी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, प्लस चार्ज तो मिल गया। तो ये होता है इस सिचुएशन में हमारे पास जो क्रिया हो रही है उसमें क्या है, एल्कोहल है ना अपने पास। तो एल्कोहल में कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कार्बन को देता है, ठीक है। किसको देता है, कार्बन को देता है। अब कार्बन को देता है तो कैसे जुड़ता है, देखिए हमारे पास पॉइंट आगे बढ़ते जाते हैं, देखिए ध्यान से
कि ये बन जाता है आपका CH3COH रहने दो, ठीक है। और एक जने OH और है, इसको भी रहने दो, नीचे लिख देते हैं क्या, OH को इधर नीचे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा हेड पॉइंट यहाँ बनाने वाला है ना। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ने किसको, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, इसके आधार पर ये हाइड्रोजन से ना जुड़कर या C2H5 से ना जुड़कर सीधा किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो ये जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन को लिख दिया, क्योंकि ऑक्सीजन ने ही लोन पेयर दिया ना, इसको इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ और कौन कौन है साथ में, C2H5 है ना, C2H5 है कि नहीं है। और क्या है अपने साथ, इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन के साथ एक क्या है, हाइड्रोजन भी है ना। ये हो गया, इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे समझते हैं कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, ये वाला, ठीक है, ये ऑक्सीजन मतलब यहाँ पर जो ऊपर वाला है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, कार्बन को, जिसके कारण ना इस कार्बन पर जो प्लस चार्ज था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, अब इस ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि इसने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन दिया था, ये प्लस चार्ज आ गया। अब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, इस सिचुएशन में ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, वो बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन को, इसका प्लस साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बाहर। उसी तरह ये पर क्या होगा, यहाँ जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये OH ले लेगा। क्लियर है, कौन ले लेगा, OH ले लेगा, है ना। और OH ले लेगा और इसके साथ जाकर वो क्या बनाएगा, जल बना देगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन के पास एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो कार्बन को फिर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, O देगा, O अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ऐसा बनाएगा, देखिए डबल बॉन्ड, इसमें प्लस साइन हो गया, ठीक है। इसका कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो इस तरह से बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर O हो गया, O बस बचा ना, क्योंकि ये इस तो बाहर हो गया, इसका जल बनाकर, है ना, और C2H5 बचा अपने पास। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो बचा है उसको लास्ट लिख देता हूँ मैं, है ना, कि CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर प्लस चार्ज है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये डबल बॉन्ड का इसका प्लस चार्ज खत्म, ये हाइड्रोजन भग गया, ठीक है। और ये O(C2H5) हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है, H+ के रूप में वो बाहर हो गया। क्लियर है। अब ये आपका मेन प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, CH3COO जो कि हमको सबसे शुरू में प्राप्त हुआ था। यहाँ पर जो रिएक्शन मैंने बताया था आपको ना, यहाँ पर देखिए CH3COO(C2H5) प्राप्त हुआ ना। अब इसी को मैं दूसरा तरीका बताना चाहता हूँ, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि यहाँ से फटाक से हम लोग जल निकालने में थोड़ा दिक्कत होगी। चलिए देखिए, ये वाला तरीका अपनाइएगा आप ना। CH3C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ होता क्या है, यहाँ से H और ये OH क्या गया, जल ग्रुप में बाहर हो गया ना। तो मैं थोड़ा रिएक्शन को बढ़ाना चाहता हूँ कि ये H+ है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, उस लोन पेयर का ये हाइड्रोजन को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है और अपने में खींच लेता है। तो क्या बनेगा, CH3C, है ना, OH, क्लियर है, सॉरी CH3 और C इसके साथ OH, और नीचे बनेगा OH2, क्योंकि यहाँ पर OH था, एक हाइड्रोजन आ गया, OH2 हो गया, ठीक है। और क्या अपने पास है, OC2H5, ये है अपने पास है। अब इस जगह देखिए, इस जगह समझिएगा ध्यान से, है ना, कि इस जगह होता क्या है कि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लेता है कौन, ये और ऑक्सीजन, और ये निकल जाता है H2O के रूप में बाहर। क्लियर है, H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर कार्बन के लिए एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो यहाँ पर 1 2 3 3 ही बॉन्ड हो गया। तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड को। तो क्या बनता है ये, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज के साथ H, और सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन जब बाहर हुआ था तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को किसको मिल गया था, ऑक्सीजन को मिल गया था, क्योंकि ऑक्सीजन में प्लस चार्ज था, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मिल गया कारण यहाँ पर कोई प्लस चार्ज नहीं है। क्लियर है। अब ये हो गया, ये बस लास्ट स्टेज क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेगा और ये बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। ये है आपका मैकेनिज्म।